नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार शर्मा और आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सिलेक्शन क्लासेस पे। एंड उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जो यूपी के लौंडे हैं एकदम एसआई वाले जोर तोर से तैयारी कर रहे होंगे। और आप जिस भी लेवल पे तैयारी करो, आपको अपने अंदर जुनून और एक एंथुजियाज्म हमेशा रखना है, जिससे कि आप का जो जोश है वो ठंडा ना पड़े और आप तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएँ। और दोस्तों, आपके लिए मेरे चैनल पर बहुत सारी चीज़ें हैं। वो भी ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। फ्री सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। और दोस्तों, आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे और प्रीवियस ईयर के जो मॉक्स हैं वो भी लगाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पर दोस्तों मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। परसेंटेज चैप्टर ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, 3 से 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखिए और कंसेप्ट सीखिए। उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू करिए। आज की दोस्तों की वीडियो बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस जो कि परसेंटेज के हैं। और यदि आप इन पर्सनैलिटी को जानते हैं तो ये गगन सर हैं, इनकी पीडीएफ हमने यहाँ पर इंटरनेट से उठाई है और इसमें जितने भी सवाल हैं हम उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो मकसद दोस्तों ये नहीं है कि पीडीएफ किसकी है या कहाँ से सवाल आया, मकसद ये है कि सवाल को प्रैक्टिस करना, उनको कैसे करना है, तरीके क्या है वो हमें सीखने हैं। ठीक है, तो सारा का सारा क्रेडिट पीडीएफ का गगन सर उनकी टीम को जाता है, जो कि कैरियर विल से जुड़े हुए हैं। तो मेरा कोई विचार नहीं है कॉपीराइट को ब्रीच करने का, ना मेरा कोई ऐसा विचार है कि इस पीडीएफ को गलत इस्तेमाल करूं। बट हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे, सॉल्यूशन दोस्तों हमारे खुद के होंगे और ये सॉल्यूशन हो भी सकता है कहीं से मैच हो जाए। बिकॉज यदि आपको पता है कि मैथ में 2+2 दोस्तों हिंदुस्तान का कोई भी टीचर 4 बताएगा, तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि किसी ने कॉपीराइट को क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो का पहला सवाल दोस्तों आपको क्या है, इस वीडियो को बनाने का दोस्तों मकसद यह है क्योंकि मेरे पास आपको पता है बोर्ड अवेलेबल है, तो उस पर टाइम लगता है क्वेश्चन को लिखने में। ठीक है, तो उन सबको निजात पाने के लिए हमने यहाँ पर इसको शुरू किया है स्क्रीन वीडियो, जिससे आपको क्वेश्चन भी आपको दिखते रहेंगे और उनका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सवाल आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। और ये सवाल दोस्तों, पहला सवाल CHSL 2019 का सवाल है। तो मैं इंग्लिश में पढ़ूँ या हिंदी में पढ़ूँ, आपको सवाल समझ में आ ही जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर इतना है 1020, और यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों का योगफल दोस्तों कितना होगा। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है और इस आसान से सवाल को हम लोग और भी आसान तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मान लो हम नंबर लेते हैं, हमने नंबर ले लिया A और B। ठीक है, लेट इट नंबर भी A और B। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के इसमें दे रखा है जो इसका जो अंतर है, मान लो हम A को दोस्तों बढ़ा ले रहे हैं यहाँ पर, तो इनका जो अंतर है A-B वो 1020 है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों कि A का 76%, दैट इज 7.6%, 76 नहीं 7.6%, 12.4% के बराबर है B के। तो यहाँ से A अनुपात B कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा दैट इज 31/19। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया A बड़ा है, तो यदि मैं इनके जोड़ूंगा तो हमें जोड़ का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हमें 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। और दोस्तों यदि मैं इनका अंतर लेता हूं तो इनका अंतर दोस्तों कितना 12 है, और जो कि सवाल में 1020 दे रखा है। ठीक है, तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू यदि 1020 है तो हमको 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ बच्चे होंगे यहाँ पर इसको 1 यूनिट में कंपेयर करेंगे, फिर करेंगे, तो हम तो यहाँ पर सिंपल 4 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर मेरे पास 48 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 4080। कितनी आ जाएगी 4080। अब हमें 2 यूनिट और चाहिए क्योंकि 12 यूनिट का वैल्यू 1020 है। ठीक है, तो यदि मान लो दोस्तों 12 यूनिट को मैं 1020 बोल रहा हूँ, तो यदि मैं इसमें 6 से भाग लगा देता हूँ तो 6 दूनी 12, 17 छिक्के, तो 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 170 हो जाएगी। तो 48 यूनिट की वैल्यू यदि मैं इसमें ऐड करता हूँ 4080, तो आप इनको ऐड करेंगे तो इधर ये 50 हो जाएगा और ये दोस्तों 4250 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह से सवाल करने हैं। अब आपके दिमाग में ये बातें आ रही होंगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा 6 से भाग होगा 4 से होगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस से आएगा। इसमें कोई ऐसे किसी के पास मैजिक स्टिक नहीं है कि आपको सर पे उठाई मैजिक स्टिक और एकदम लगा दिया कि आपके आंसर दिमाग में उतर जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, और यदि आपको कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर देना। तो सवाल नंबर दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और ये भी बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा सवाल है, बहुत छोटा सा CGL मेंस 2019 का सवाल है। देखिए, और कितना लल्लू सा सवाल है। ऐसे सवाल आते हैं, बट आपको क्या है ना, दिमाग एग्जाम हॉल में काम करना बंद कर देता है लिटरली, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर b अपॉन a की वैल्यू हमको दे रखी है, इसको मैं 7/10 लिख लूँगा। ठीक है, इसको मैं 7/10 लिख लूँगा दोस्तों। और दूसरा यदि मैं बात करूँगा यहाँ पर कि जो हमें a यदि मैं यहाँ से दोस्तों a माइनस बी निकालता हूँ तो ये 3 आएगा, और यदि मैं a प्लस बी निकालूंगा दोस्तों ये 17 हो जाएगा। ठीक है, आप इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/17, और इसमें मुझे 11/34 और जोड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 34 बना लेते हैं नीचे वाले टर्म को। तो ये 6/34 प्लस 11/34, तो कितना हो जाएगा 17/34, जो कि कितना है, आधा है, दैट इज़ 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा सवाल। थोड़ा सा अपने आप को और टीनी वीनी सा कर लेता हूँ, बिल्कुल कोने में डाल देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सवाल को देखना है, उसको समझना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं सवाल नंबर 3 पर। एक और खूबसूरत सा CPO 2019 का सवाल है। और सवाल दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि हम लोग हाउस टैक्स पे करते हैं निर्धारित तारीख से पहले तो 12% की मुझे छूट मिलती है, और वो जो छूट है दोस्तों 2100 रुपये के बराबर है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो 12% है वो 2100 है। तो आपने दोस्तों टैक्स कितना पे करा, यदि आपको 12% की छूट मिली तो 100% में से 12% तो छूट के हो गए, तो आपको पे कितना करना पड़ेगा, तो आपको दोस्तों 88% पे करना पड़ेगा। तो आपसे यही पूछा है कि 88% का मान कितना है या आपने कितना पे किया। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए, यदि दोस्तों 12% जो है वो 2100 रुपये है, तो यदि मैं 3 से भाग लगा दूंगा तो 4% कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 700। तो इसको 22 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 88% कितना हो जाएगा दोस्तों, 22 सत्ते 154, तो 15,400, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में गिवन है। बिल्कुल लल्लू से सवाल है, बट कंसेप्ट ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, उन वीडियो को देखिए, और वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यदि दोस्तों आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल खूबसूरत यहाँ पर, इसका हिंदी वर्जन आगे लिखा हुआ, बट कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एक हम लोग स्क्वायर बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसकी साइड मान लेते हैं हम ए ले लेते हैं। तो कह रहा है दोस्तों कि जो इसका एरिया है पहले के मुकाबले 19 कम हो गया। ठीक है, तो हमें पता है एरिया क्या होता है, कि पहले था, ये दोस्तों अब है, ये पहले था। ठीक है, तो पहले यदि 100 था तो अब दोस्तों कितना रह गया, 81 रह गया। तो दोस्तों हमें पता है कि जो साइड होती है वो स्क्वायर रूट का एरिया का अंडर रूट होती है। ठीक है, तो पहले साइड दोस्तों कितनी रही होगी, 10 रही होगी, अब साइड हो गई 9, तो कितने % की डिक्रीज आया। ठीक है, कितना % साइड डिक्रीज हो गया, तो 1 डिक्रीज हो गया कितने पे, 10 पे, और 1/2 दोस्तों दुनिया को पता है, जो कि बच्चा तैयारी कर रहा है, कि 10% होता है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर कितना है, 10%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बड़े प्यार से गिवन है। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट जो भी है। तो एक और खूबसूरत सवाल, और ये चावल जो बेचे जा रहे हैं। तो सवाल कह रहा है कि वर्तमान में जिस चावल को हम लोग 29 रुपये में ख़रीद रहे हैं। ठीक है, कितने रुपये में ख़रीद रहे हैं हम लोग, 29 रुपये में। ठीक है, अब दोस्तों मैं इसको 29 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, और पहले दोस्तों मैं इसको ख़रीद रहा था पहले 25 रुपये में ख़रीद रहा था। ठीक है, कितने में, 25 में। अब क्या है दोस्तों कि आपने एक कंसेप्ट मैंने वहाँ पर पढ़ाया था वीडियो में, कि जो हमारा खपत होता है, जब हम किसी भी चीज़ को खपत करते हैं तो वो जो है मूल्य के उल्टा चलता है। यदि मान लो किसी भी चीज़ का मूल्य बढ़ेगा तो जो उसकी कंजप्शन है, जो खपत है, वो कम करनी पड़ेगी हमको, यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी जेब पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना आए। ठीक है, तो यदि मान लो मूल्य हमारा ए से बी बढ़ गया, तो जो दोस्तों ये मूल्य है, जो खपत है दोस्तों, वो बी से ए करनी पड़ेगी, यदि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो है जेब पर खर्चा ना आए। ठीक है, तो इसी सवाल को इसी तरह से करना है। ठीक है, तो सवाल क्या है कि ये है हमारा मूल्य। तो दोस्तों खपत कितनी हो जाएगी, खपत हो जाएगी, उल्टा कर देंगे इसको, 29 से 25। वॉमिटिंग का उल्टा होता है ना, उल्टी का उल्टा। ठीक है, वॉमिटा। तो कितने की कमी आई दोस्तों, 4 की कमी आई, और कमी हमेशा शुरुआत पे जोड़ते हैं 29 पे। तो यदि मैं इसको परसेंटेज में बदलूंगा तो 400/29, जो कि करीब 13.8% होता है। और इसको दोस्तों मैं इसको 13.8 को कितना % लिख सकते हैं, 14% भी लिख सकते हैं। तो
तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर 14% है। मुझे पता है कि थोड़े से बच्चों को समस्या आ रही होगी कि सर आप कैसे कर दे रहे इतना जल्दी, तो उसके लिए दोस्तों वीडियो देखिए और कंसेप्ट को सीखिए। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर कितना है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला सवाल भी बहुत आसान सा सवाल है, बट थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस कि थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो सवाल में दोस्तों क्या है, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू हमको 8 दे रखी है, b प्लस सी माइनस ए की वैल्यू दोस्तों हमको 7 दे रखी है, और c प्लस ए माइनस बी इसकी दोस्तों वैल्यू 6 दे रखी है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, 1/a 1/b और 1/c का मान जो है वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले मैं इनको ऐड करूंगा। ऐड करने से क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पर मुझे आंसर मिलेगा वो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा, वो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 21। अब दोस्तों मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो 4 कितनी है, a प्लस बी माइनस सी प्लस सी, ये 21 है। और इक्वेशन नंबर 1 कितनी है दोस्तों, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी, ये है दोस्तों 8, ठीक है। तो यदि मैं दोस्तों इनको ऐड करता हूँ, इनको भी जोड़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि c से c कट जाएगा और a प्लस बी का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 14.5। कितना आ जाएगा 14.5, 29 का आधा करेंगे ना 14.5 आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी का मान आ गया दोस्तों, ठीक है। अब यदि मान लो हम c की वैल्यू लगा देते हैं, इक्वेशन नंबर इसी में लगा देते हैं, a प्लस बी की वैल्यू मान लो 14.5 लगा दी हमने इक्वेशन नंबर ये 1 में, माइनस c ये कितना है 8, तो c का मान दोस्तों कितना आ जाएगा माइनस का, ये कितना आ जाएगा दैट इज 6.5। कितना आ जाएगा माइनस का 6.5। एक मिनट और चेक कर लेता हूँ मैं, दैट इज 14, 6.5 प्लस का आएगा, हाँ ठीक है दोस्तों, ये प्लस का आएगा, 6.5 प्लस का आएगा, ठीक है। तो c का मान आ गया 6.5। तो यदि हमारे पास c का मान आ गया तो अब हम क्या करेंगे, वी हैव द वैल्यू ऑफ c। तो इस वाली इक्वेशन को हम लोग उठाते हैं, दैट इज c प्लस ए माइनस बी। इसका दोस्तों वैल्यू दे रखा है हमको सवाल में, ये हमको दे रखा है 6, ठीक है। तो c का मान मेरे पास ऑलरेडी 6.5 आ चुका है, तो 6.5 प्लस ए माइनस बी, तो दोस्तों यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 0.5, ठीक है। और a प्लस बी कितना है दोस्तों यहाँ पर 14.5, तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा दोस्तों, और b का मान कितना आ जाएगा दैट इज 7.5। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों सारे वैल्यू आ गए, a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। हमें कुछ नहीं करना, हमें सवाल के अनुसार इनका रेशो उल्टा कर देना है, ठीक है। तो यदि हम उल्टा करेंगे, इसमें हमें निकालना था 1/a 1/b और 1/c। तो a का मान कितना है 7, b का मान कितना दोस्तों 7.5, तो इसको मैं 15/2 लिख सकता हूँ, तो 2 ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली c जो है वो 6.5, तो ये 13/2 भी होता है, तो ये 2/2 से 13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना दोस्तों, आपके पास आंसर आ चुका है। अब इसको नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 7 गुणा 15 गुणा 13 से। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमारा बेस है दोस्तों इसको हमें कैंसिल करना है। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले तो आ जाएगा 195, दूसरे में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कलर चेंज कर देता हूँ, ये दोस्तों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 13 सत्ते 91 दूनी 182। तो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, तीसरा टर्म निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे आपका आंसर पहले ही बल्कि 195 पे मिल गया था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे पास आप देखोगे तो ए में आ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी था बट तरीका यही था, इसको आसान तरीका यही था, ठीक है। तो सवाल नंबर जो भी नेक्स्ट है उस पर बढ़ते हैं, और ये रहा दोस्तों आपके सामने खूबसूरत सवाल। और क्या कह रहा है, एक स्कूल है दोस्तों, उसमें 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, ठीक है। तो हमें पता है स्कूल में दोस्तों अधिकतर बॉयज़ और गर्ल्स ही होते हैं, और जो है 3 जो है वो यदि मान लो 3/8, 3 यदि लड़की हैं तो 5 बॉयज़ होंगे, टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 50, 30, 80 कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाती है उससे। एंड 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो, ठीक है। यहाँ पर बिलो 10 ईयर, बिलो 10 ईयर 10 साल से नीचे कितने बच्चे हैं, ठीक है।
1/3 कह रहा है 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 10 ईयर एंड 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ऑल्सो बिलो 10। ठीक है, तो बिलो 10 ईयर की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें 2/3 भी आ रहा है और 1/3 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें इसको 3 से और गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 1/3 यदि मान लो दोस्तों मुझे 1/3 निकालना है 50 का, तो मेरे लिए दिक्कत आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या करा कि 50 में 3 की गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो जब 50 में 3 की गुणा कर लेंगे तो ये दोस्तों 150 हो जाएगा। तो 150 का 1/3 निकालना आसान पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें दोस्तों आपको दिमाग में अपने लगानी है। तो मैंने क्या करा, इसमें गुणा कर लेते हैं 3 की, तो कितना हो जाएगा 150, 90, 240। ठीक है, अब सवाल में पढ़ते हैं बिलो 10 ईयर। तो बिलो 10 ईयर कितने दोस्तों, 1/3, 1/3 जो है बॉयज, 50 और 2/3 गर्ल। गर्ल कितनी है दोस्तों, 90। तो इनका 2/3 कितना होगा, 30 या 90 और 60। ठीक है, ये आपके पास गर्ल्स और बॉयज़ आ गए जो कि बिलो 10 ईयर्स है। एंड इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द एज 10 और मोर ईयर इज, ठीक है, वो स्टूडेंट जो कि 10 साल से ज़्यादा हैं, 260 हैं दोस्तों। ठीक है, 260 है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो बिलो 10 ईयर है कितने हो जाएंगे, 110 हो जाएंगे। तो जो 10 साल से ज़्यादा है दैट इज़ ग्रेटर देन 10 ईयर दोस्तों, वो कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। और सवाल में दोस्तों 130 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 260। सवाल में दोस्तों 130 की वैल्यू 260 है। तो इसका मतलब एक बच्चा 2 बच्चे के बराबर है, मतलब एक यूनिट दो बच्चे के बराबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना है। तो बॉयज़ कितने थे दोस्तों, 150 थे हमारे पास बॉयज़। तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 2 आई है। तो इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर 300 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से प्रोसीजर आपको फॉलो करना है यदि आपको सवाल को जो है टाइम से ख़त्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और ये थोड़ी सी आय और बचत की बात आ गई। द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इनकी ए और बी की जो अनुपात है आय का 3:5 एंड रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स, बचा कितना रहे हैं दोस्तों, ये बचत बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ये अनुपात 2:3 में बचा रहे हैं। एंड इफ़ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम द सेविंग्स ऑफ ए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कह रहा है इनकम ऑफ बी, बी की इनकम 5 है। इनकम ऑफ बी, आप थोड़ा सा मैं कर्सर करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इनकम ऑफ बी कितनी है, 3 गुना है सेविंग्स ए की सेविंग से। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इनका एक्सपेंडिचर। तो यदि मान लो दोस्तों इसको मुझे 3 गुना करना है, तो पहले तो मुझे इसको इक्वल करना पड़ेगा 2 को और 5 को। ठीक है, तो इसको कैसे इक्वल करेंगे, इसको 2 से गुणा कर लेते हैं, इसको 5 से। तो अब कितना हो जाएगा, इनकम 6 और 10 और 10 और 15। ठीक है दोस्तों, ये सेविंग हो गई। अब दोस्तों क्या है, सवाल को पढ़ते हैं। इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है, ऑफ सेविंग्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 या 18 और 30 और 10 और 15। ठीक है दोस्तों, इतना कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं, इतना बचा रहे हैं। तो इनका खर्च कितना है, तो इसका तो 8 खर्च है, इसका 15 खर्च है। तो 8:15 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इस सवाल को करना था। ठीक है, जब भी आपको दुगना तिगना करना है तो दुगना तिगना दोस्तों जब होगा जब वो चीज़ बराबर हो जाएंगी। तो वही मैंने यहाँ पर किया, पहले मैंने इनकी जो सेविंग्स और इसको इनकम को बराबर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सवाल बीच बीच में दोस्तों वीडियो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच में। और अगला सवाल दोस्तों ये रहा, द मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर द सेम। 2 व्यक्ति हैं ए बी सी, ए बी फिलहाल है, सी बी है, बट सी को देखते हैं। ठीक है, तो इनकम दोस्तों दोनों की मान लो बराबर है, हम लोग ए ले लेते हैं, स्मॉल ए। एंड ए बी सी डोनेट 10%, 8% एंड 9% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं।
तो इनकी तो दोस्तों इनकम बराबर है। डोनेट कितना कर रहे हैं ये, डोनेट दोस्तों ये 10%, ये 8%, ये 9% परसेंटेज में लिखा हुआ है ऑफ देयर मंथली सैलरी टू द चैरिटेबल ट्रस्ट। द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज 400। ठीक है, ए बी और ए का और बी का जो डोनेशन है दैट इज डिफरेंस बिटवीन डोनेशन ऑफ ए एंड डोनेशन ऑफ बी, ये दोस्तों 400 है सवाल के अनुसार। एंड द टोटल डोनेशन बाय ए इज the difference between the donation of A and B is 400. The total donation by A and B is 900 more। ठीक है, और यदि मैं टोटल डोनेशन की बात करता हूँ A का और B का, वो C के मुकाबले 900 ज़्यादा है, तो हमें C की मंथली सैलरी याद करनी है। ठीक है, अब दोस्तों सवाल बड़ा सिंपल सा है। आप मुझे एक बात बताइए कि यदि मान लो दो व्यक्ति 100 रुपये कमा रहे हैं और वो कुछ दान कर रहे हैं, तो मान लो ये 10% दान कर रहा है और ये 8% दान कर रहा है, तो 100 रुपये का दोनों बराबर हैं। तो इनका मतलब जो इनका जो दान है या जो इनका डोनेट है वो 2% होगा, आप कैसे भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो इस सवाल में दोस्तों ये 2% की वैल्यू तो सवाल में दोस्तों ये जो 2% है ये कितना है, 400 है। ठीक है, 2% कितना है दोस्तों, 400 है। तो 100% कितना हो जाएगा, मतलब जो इनकी इनकम है दोस्तों कितनी हो जाएगी, 50 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 पंजे 20,000 रुपये। तो दोस्तों ए और बी की जो आय आ गई, ठीक है, ए की और बी की जो इनकम है वो कितनी आ गई, दोनों की 20,000 रुपये आ गई। ठीक है, मतलब ए का मान आ गया 20,000 रुपये। अब दोस्तों सवाल ये कह रहा है हमसे कि ए का डोनेशन, बी का डोनेशन, सी के डोनेशन में अंतर दोस्तों कितना है, 900 रुपये का है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया यदि ए का डोनेशन और बी का डोनेशन 18% है, 18% है क्योंकि ये 10% और 8% डोनेट कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखो 10%। ठीक है, तो 18% हम लोग निकालेंगे किसका, दोनों का कंबाइन कितनी सैलरी हो जाएगी, 40,000 रुपये माइनस डोनेशन बाय सी, ये दोस्तों 900 है। तो इसका यदि मैं 18% निकालूंगा दोस्तों, तो 18 चौक 72 माइनस 900, तो ये दोस्तों डोनेशन आ जाएगा सी का, तो कितना आ जाएगा 6300। और दोस्तों ये डोनेशन है कितना, सी का कितना परसेंट है, 9% है। ठीक है, कितना दोस्तों 9% है, तो दोस्तों कितना ये 9% है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक हमें चेक करना पड़ेगा, एक थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये हो गया दोस्तों कि जो डोनेशन ऑफ सी है, मान लो सी की हमें सैलरी ले लेते हैं, हम लोग सी की सैलरी सी ले लेते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर कनेक्शन करेंगे, एक मिनट। ठीक है, मान लो सी की सैलरी सी है, तो 9% निकालेंगे सी का, और वो दोस्तों 900 है। ठीक है, तो 18 चौक 72, 7200 माइनस 900 इक्वल्स टू 9% ऑफ सैलरी ऑफ सी। ठीक है, 9%। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग यदि देखेंगे 6300 और 9% यदि मैं इसको करता हूँ तो 9 सत्ते 63, 70,000 रुपये आ रहा है दोस्तों, बट 70 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार फिर से चेक करते हैं इसको, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, सवाल को फिर से पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, इनकी सैलरी ए बराबर है और इसकी सैलरी को मैं वाई ले लेता हूँ। ठीक है, अब कह रहा है डोनेशन, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, डोनेशन, ये डोनेशन परसेंटेज में ये 10%, ये 8%, ये 9%। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द डोनेशन ऑफ ए एंड बी। तो यदि मैं इनके डोनेशन की बात करूंगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 10% यदि मैं निकालूंगा इसका और इसका 8%, तो बेसिकली 2% ऑफ ए आ जाएगा। तो ये कितना है दोस्तों, 400 रुपये है। ठीक है, तो यदि 2% की वैल्यू 400 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 200।
100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपये। ठीक है, ये दोस्तों ए की वैल्यू आ गई। ए की इनकम दोस्तों कितनी, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 20,000 रुपये है, जो इनकम है ए की या बी की। अब द डोनेशन मेड बाय ए एंड बी इज 900 मोर देन दैट ऑफ सी। ठीक है, तो ए और बी की डोनेशन यदि मैं कंबाइंड डोनेशन निकालता हूँ, तो कंबाइंड डोनेशन की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो ए और बी का 10 + 8 18% दोस्तों ये कंबाइन जो इसका डोनेशन है। तो कंबाइन इनकम की यदि मैं बात करूँगा तो कौन दोनों इनकम तो दोनों दोस्तों सेम है। तो ये 20,000 यदि मैं लेता हूँ इसमें, तो 18 दूनी 3600 रुपये। और ये दोस्तों क्या है, सी के मुकाबले 9% जो कि वाई है, सी की इनकम ये 900 रुपये ज़्यादा है। तो 2700 बराबर 9% ऑफ वाई। तो यहाँ से 9 × 27, तो 1% की दोस्तों वैल्यू कितनी आ गई, 300। तो सी की इनकम कितनी है, 100%, तो 30,000 रुपये दोस्तों इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देख लेना, इसमें थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया था शुरू में, बट फाइनली वी गॉट द आंसर। और दोस्तों यदि आपका कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इस सवाल का सही उत्तर दोस्तों 30,000 रुपये है। तो मिलते हैं दोस्तों, इसी वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो PDF है इसमें आने वाले टाइम में और सवाल करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।